ने और किस तरह बहुत सी क्लास चीजें लगाई पंजाब कांग्रेस में की। भी देखिए, जब से आए हैं खालिस्तानी आ गया ना, वो उधर से 2018 में आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2019 में क्या रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी जीती, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। सेम इन्होंने ब्रह्मास्त्र आज 2023 में, 2024 में, यहाँ पे कोई है भविष्य वक्ता? मैं हूँ, मैं ऑथोराइज सर्टिफाइड पीएचडी डॉक्टर ज्योतिष में हूँ। 2024 यहाँ से कह रही हूँ, हिला नहीं सकते एनडीए को, आप हिला भी नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते, और हमें असेंबली होनी होनी है, क्योंकि क्योंकि मायावती केजरीवाल जाके केजरीवाल और राहुल गांधी जाके पश्चिम बंगाल में तो वोट कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे वो घुसने नहीं देंगे। सारी जगह रीजनल पार्टीज के काम है, रीजनल पार्टीज तो कांग्रेस को कोई देगा नहीं, तो एंड में जो लॉस होना है इनका अपना होना। अभी आज देख लीजिए, आज ही आया अध्यादेश और उस पे संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रहा है कि अगेंस्ट है। मतलब अभी तो घर में इकट्ठे हुए नहीं, लड़ाई चालू हो चुकी है। बात मैं आपसे पूछना चाह रहा पता ही नहीं है, ये सब सांप नेवले हैं, ये सांप नेवले गीदड़ बकरी एक जगह पानी पी रहे, शेर अपना काम कर रहे हैं सर, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। और जिस दिन मोदी जी आएंगे पार्लियामेंट में, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी यही लास्ट टाइम कैसे राहुल गांधी आंखें मार रहे थे, गले जबरदस्ती लग रहे थे जिस समय इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन के मोदी जी बोले थे, अब भी वही होना है, इन्होंने मरना ही मरना है। और ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी, इनकी परिस्थिति और इनकी स्थिति दोनों ही इसकी इतनी विकट है, क्योंकि ये आपस में जो अभी सिर्फ साथ दे रहे हैं ना, ये अपने अपने लालच और स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। मैंने बोला ना, आधे जेलवासी हैं, आधे बेलवासी हैं। बेल में तो राहुल जी घूम रहे हैं, वो उधर से क्या कहते हैं, लैंड अगेंस्ट जॉब, चारा घोटाला, ना जानवरों का चारा छोड़ा, ना 2G स्कैम छोड़ा, ना कुछ छोड़ा। मतलब आप समझिए इनकी, और क्यों चाहिए एक दिन के लिए। जब एलजी का जब उसको ऑर्डर इनके फेवर में आया, रातों रात शायद उनको नहीं पता, वीडियोस वायरल हुई थी, सॉरी सर, ऑफिस में फाइलें इंटरचेंज हुई थी, रातों रात ट्रांसफर चालू हो गई थी, क्योंकि पैसे की गेम है। मेरा चमचा मेरे नीचे काम करेगा तो मेरे सारे काम करेगा। ऐसे कैसे बन गया शीश महल, ऐसे कैसे शराब नीति हो गई, सिग्नेचर कहीं अपना करते नहीं है, बिठा दिया मनीष को जेल में, बिठा दी सत्येंद्र जैन को जेल में, अपने पास तो कुछ रखा नहीं। मतलब सबकी बलि चढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत सी चीजें पंजाब में भी देखिए, जब से आए हैं खालिस्तानी आ गया ना, खालिस्तान पाकिस्तान का ही एक एजेंडा है। खालिस्तानी आगे सिर्फ देश को, पूरा पंजाब ड्रग्स में हो गया, सरेआम उसको सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी। क्या लोकतंत्र है सर? इन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और अपने लिए सिर्फ शीश महल बजाने का एजेंडा रखा हुआ है। मणिपुर डिस्कस प्रोटेस्ट में जो ये सारा का सारा प्रकरण हुआ, उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ये पूरी की गई कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट फीमेल है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। वो महिलाओं को लामबंद करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, ताकि आधी आबादी के पक्ष में वोट करे। हाँ, देखिए, महा जो ठगबंधन बना है, जो लूट तंत्र है, इन्होंने इंडिया को ही टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया। आधे तो यहाँ पे बेल पे घूम रहे हैं, आधे जेलवासी हैं। चाहे चारा घोटाला हो, जो लैंड अगेंस्ट जॉब हो, चाहे 2G स्कैम हो, मतलब अगर मैं लिस्ट गिनने लगूं तो शायद 1 घंटा लगा दूं। ये सभी घोटालों के सरताज हैं। आपस में जो सांप और नेवले का बैर था, सब साथ हैं। आज ही ऑर्डिनेंस आया है, उसके अगेंस्ट एक तरफ संदीप दीक्षित फेवर की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल अगेंस्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ पहले शीला दीक्षित के घर की एसी की ठंडक भी चुपती थी तो आज राहुल जी के साथ खड़े हैं। यानी कि आप इस चीज को समझिए, चाणक्य नीति में एक बात कही गई बहुत सालों पहले कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाओ कि राजा ईमानदार है। तो ये सांप और नेवले, जो एक प्रकार ये सांप, ये जितने भी गीदड़ और बकरी भी शेर के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो इनका कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है और सबको अपना लालच है। इनकी नीति भी वैसी है, नियत भी खराब है, नेता तो इनके पास है ही नहीं। अभी तो जब कुर्सी की लड़ाई होगी तो अरविंद जी बोलेंगे हमें आगे करो, तो राहुल जी बोलेंगे अभी तो देखना कितनी बार टूटेगा, कितनी बार बंधेगा, इसका तोड़ होना ही है। और दूसरी तरफ विपक्ष का तो काम है विरोध करना। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आज अगर प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाते हैं तो मोदी में पूरा अमेरिका हो जाता है। वो इसरो के साथ डीलिंग कर रहे हैं, नासा के साथ डील कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रहे हैं, मतलब चांद तक, पृथ्वी से लेके स्पेस तक के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। रक्षा तंत्र में हम स्ट्रांग हो चुके हैं। जो हमारे देश में जो इंडिया के ऊपर जो एक स्किल इंडिया
डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को जो स्टार्टअप इंडिया को लेकर आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दूसरी बड़ी भारत की है। और अब टमाटर की बात करें तो टमाटर जब 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, तब तो न्यूज बनी नहीं। अब बारिश हो रही है, सारी जगह खेती बाड़ी उजड़ चुकी है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। दो इंडिया डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को जो स्टार्टअप इंडिया को लेकर आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दूसरी बड़ी भारत की है। और अब टमाटर की बात करें तो टमाटर जब 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, तब तो न्यूज बनी नहीं। अब बारिश हो रही है, सारी जगह खेती बाड़ी उजड़ चुकी है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। आप 2 महीने टमाटर मत खाओ। जापान में आप बुद्धिजीवी मानते हैं ना, जापान को अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो वो खाना छोड़ देते हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं का कारण हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है। जब 10 रुपए टमाटर थे तब भी न्यूज बनानी चाहिए थी ना। और जहां तक सिलेंडर की बात है, कितने सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं, उसके बावजूद आज मैं आपसे पूछ रही हूँ 2014 में आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी थी और आज कितनी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भूख से कोई मरा है। कोविड काल में दिल्ली में हम बैठे, सेकंड वेव में हाहाकार मच गया था और केजरीवाल अपना शीश महल बना रहा था। और जब सब हाथ खड़े हो गए, इसके मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए, सब हो गए, अंत में केंद्र सरकार आई, आप उनमें जिंदा खड़े हैं। तो मोदी जी की वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर ये तो कह रहे थे भारत वैक्सीन बना ही नहीं सकती, अंत में सबने भारत की वैक्सीन लगवाई। जब जान बची, जब जान की कीमत आई तो भागे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन के ऊपर। यानी कि भाजपा की या इंडिया की मैडम? इंडिया की सर, इंडिया की। लेकिन इंडिया को गौरव, आज अगर इसरो में साइंटिस्ट को कहते हैं तो मोदी जी पीठ थपथपाते हैं। आज अगर कोई टेक्नोलॉजी आगे एआई ऊपर है तो मोदी जी पीठ थपाते हैं। उधर इलॉन मस्क कहता है मोदी जी हम सबके सबसे बड़े फैन हैं। और आपको पता है द मोमेंट इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दी, करोड़ों में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। आज पूरा जो सिलिकॉन वैली है वो भारतीयों से जय जयकार हो रही है। आज भारतीय आज सबसे इंपॉर्टेंट जो पासपोर्ट है आपका, आपके पासपोर्ट की आपको वैल्यू पता है 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है? आप बताइए।